Bismillahirrahmanirrahim. Students, today our lecture on skewness and kurtosis, chapter number 4, BSc Statistics Part 1. सो स्टूडेंट्स लास्ट जितने भी लेक्चर हैं वो आपको समझ आ गए होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि उनको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे हैं। तो बच्चे आपने प्रॉपर वीडियोस को देखना है, हर पार्ट को समझना है। इतनी जो मेहनत की जा रही है आपको सिर्फ ये कि आप ऑनलाइन स्टडीज़ में प्रॉपर वे से समझ आ सके। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस के आंसर भी दिया करें और जो भी प्रॉब्लम आपको लेक्चर्स के दौरान हो वो आप मुझे कमेंट करें क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। दैट्स माय गुडनेस के स्टूडेंट्स को हर चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब हमने आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्क्यूनेस का। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में अदर भी क्लासेस में हमें स्क्यूनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ विच द वैल्यू distribution is which the value of equidence from the mean have a equal frequencies। कहते हैं कि a distribution in which the value equidence from the mean have equal frequency is defined to be symmetrical। कहते हैं जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी तमाम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो ऑल वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल हो, मतलब मीन मीडियन मॉड इक्वल हो, तो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। मीन कि अगर उसमें सिमेट्रिकल नहीं है, मीन मीडियन मॉड नहीं है, उसमें कोई फ़र्क डिपार्चर आ जाता है तो उसमें स्क्यूनेस आ जाता है। ठीक है, स्क्यूनेस का मतलब आप सिंपल में कह सकते हैं लेक ऑफ सिमेट्री की कमी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द परफेक्टली symmetrical distribution, the mean, median and mode coincident and the two tails distribution are equal in the length from the mean। अपने मीन से वो बराबर फासले पर होती है और मीन मीडियन मॉड उसका बराबर होता है, कोइंसाइड होते हैं, मतलब के बराबर होते हैं। द वैल्यू आर पुल्ड अपार्ट व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्रिक एंड वन टेल बिकम लॉन्गर देन द अदर वन। अगर कहते हैं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है तो उसकी वन टेल जो है वो लॉन्गर हो गई है। इफ़ द राइट टेल इज़ लॉन्गर इफ़ द राइट टेल इज़ लॉन्गर देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लेफ़्ट टेल। अगर आपकी राइट टेल जो है वो हुई है लंबी तो आपकी लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी हैव पॉजिटिव स्क्यूनेस इफ द लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड टू हैव द नेगेटिव स्क्यूनेस। कहता है इन अ पॉजिटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन और अगर नेगेटिव है तो इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा। ठीक है, देखिए जी अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो। नेक्स्ट हमारे पास स्क्यूनेस। वो कहते हैं कि स्क्यूनेस हम उस चीज़ को कहते हैं, मीन्स स्क्यूनेस कब आता है। अगर तो बच्चे ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक्स आप इसको वाई एंड एक्स एक्सिस में लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ अगर, दैट्स माय गुडनेस दिस वन, तो आपके पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है जो कि सिमेट्रिकल इज़ अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। और बेल शेप का इसका मतलब ये होता है कि यहाँ इस पॉइंट पे इसके एक्स बार मीन मीडियन एंड मॉड आपस में इक्वल होते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है जी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मीन मीडियन मॉड बराबर है। तो इस कंडीशन में हमें स्क्यूनेस या कर्टोसिस का कोई मसला, स्क्यूनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन वो कह रहा है कि अगर, जैसे उसने बोला कि अगर इनमें कोई भी डिपार्चर हो, लैक ऑफ सिमेट्री को, मीन्स कि अगर मैं आपका ये एक्स एक्सिस है, ऐसे ही आप एक रियल लाइन बनाते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है और यहाँ पे पॉजिटिव, तो अगर ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हुए फ़र्ज़ करें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से बनी कि ये राइट, अगर आप देखें तो आपका ये लेफ़्ट है और इस साइड वाली राइट है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इस शेप की बनती है या ये डिस्ट्रीब्यूशन इस शेप की बनती है, ठीक है, इस तरफ एक्स की पॉजिटिव होती है, तो आप कहते हैं कि अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ये है तो देखें यहाँ पे इसका जो है वो आ रहा है मीन मीडियन मोड। तो इसमें वो कहता है
कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी इस लोकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर इसकी नेगेटिवली वाली साइड पे लेफ़्ट टेल इसकी लंबी है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली सिक्यूर्ड है। और इसमें ये होता है कि आपका मीन लेस देन होता है मीडियन के, मीडियन लेस देन होता है मॉड से। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं मीन लेस देन मीडियन, मीडियन लेस देन मॉड होगा। ठीक है, और अगर आपकी ये राइट टेल लंबी होती है तो इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है जी पॉजिटिवली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे हमारे पास है, ये दोनों फॉर्म्स हैं सिक्यूर्ड की, हाईली सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि अगर लेफ़्ट टेल लंबी हो जाती है तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को, अब मेन चीज़ ये आती है सिमेट्रिकल की, तो हमने बात कर ली, वहाँ तो मीन मीडियन मॉड है। ये जो सिक्यूरनेस है एक्चुअली में इस हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल ना हो, या तो वो नेगेटिवली सिक्यूर्ड हो या फिर वो पॉजिटिवली सिक्यूर्ड हो, तो वहाँ भी हमने जो है वो चेक क्या करना होता है, हमने ये चेक करना होता है ये सिक्यूरनेस है कि इसके अंदर सिमेट्रिक नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिवली सिक्यूर्ड है। तो इसको चेक करने के मेथड हम देखने लगे हैं। तो यहाँ पे होगा हमारे पास मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मॉड, तो ये इसमें रिलेशनशिप पाया जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वो कह रहा है कि वी नाउ दैट द मॉड इज समटाइम इल डिफाइंड। इल डिफाइंड मीन के बाद दफ़ा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड नहीं भी होता जब उसने सिंगल मतलब वर्ड्स हो, single observation is difficult to locate by simple made, therefore replaced by it equivalence from empirical relation hold। empirical relationship भी बच्चे हमारे पास वो होता है जिसमें मीन मीडियन मॉड आपस में बराबर होते हैं। ये थर्ड चैप्टर में है। और सिंपल डिफोर रिप्लेस्ड बाय द इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एम्पिरिकल रिलेशन होल्डिंग गुड इज मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन द प्रिसन। अब क्योंकि इन दोनों फॉर्म्स में सिक्यूरनेस आ जाता है, ये पॉजिटिवली सिक्यूर है, ये नेगेटिवली सिक्यूर है, तो यहाँ हमने तीन तरीक़ों से हम सिक्यूरनेस चेक करते हैं। फर्स्ट वो हमें दे रहा है पियर्सन, पेपर में भी वो लिख देता है कि पियर्सन के तरीके से कर दें या किसी और के, तो यहाँ उसने सबसे पहले हमें बोला है कि कार्ले पियर्सन ने इसकी द मेजर शुड बी प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ओरिजिन ऑफ यूनिट्स। तो वो कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिक्यूरनेस हमारे पास जो है वो कार्ले पियर्सन ने भी निकाला था, उसका फर्स्ट से पहले देख लेते हैं। और इसकी वो एक डेफिनेशंस भी देता है पीछे, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर, यहाँ से मेजर ऑफ सिक्यूरनेस इज़ डिफाइन इन सच अ वे दैट, हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द मेजर शुड बी ज़ीरो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। मतलब कि आपका जो सिक्यूरनेस है, जो सिक्यूरनेस एस के हम निकालते हैं, कोफिशिएंट अगर ज़ीरो आ जाता है तो इट्स का मीन है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिक्यूर नहीं होगी। लेकिन अगर वो कहता है द मेजरमेंट शुड बी प्योर नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ रीजन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो फिर हम कहते हैं सिक्यूरनेस है। तो सिक्यूरनेस के लिए सबसे पहले कार्ले पियर्सन ने एक फार्मूला बताया था कि सम टाइम हम जो है वो एस के इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपली जो आपको डाटा दिया गया होगा उसका मीन निकालें, उसका मॉड निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन करें। अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है तो आपके पास जारी बात है एस के जो है वो सिमेट्रिकल होगी, ये वाली शेप्ड होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एस के जो है वो ग्रेटर देन आंसर ज़ीरो दे देता है तो हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर एस के जो है वो हमारे पास नेगेटिव आंसर दे देता है तो ये हमारे पास ज़ीरो से कम आंसर आता है नेगेटिव में, तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। इसी तरह नेक्स्ट एक और वाले कार्ले पियर्सन ने एक और फार्मूला पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया। उसने बोला, क्योंकि जारी बात है जब हम नेक्स्ट फार्मूलाज इसलिए डेवलप कर रहे होते हैं कि हमें नेक्स्ट अच्छी मतलब एरर टर्म कम से कम आए, उसमें हम जो है वो इसलिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब उसने कहा कि एस के 3 मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ यूजुअली वेरिएट बिटवीन माइनस नेगेटिव। अब ये कह रहा है ये जो 3 मीन माइनस, यहाँ पे तो वो ज़ीरो कह रहा था ना कि ज़ीरो अगर आ जाए आंसर तो वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ग्रेटर दैन ज़ीरो आंसर आए तो पॉजिटिव है, और ये है तो ये नेगेटिव है। यहाँ वो कह रहा है द कोफिशिएंट यूजली वेरिएट बिकॉज -3 नेगेटिव सिक्यूरनेस एंड पॉजिटिव। यहाँ वो उसकी रेंज दे रहा है -3 से +3 इस फार्मूले के लिए। इस फार्मूला के लिए आपने क्या करना है, वो कहता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस। तो इसका मतलब है कि अगर आपका इस फार्मूला के लिए एस के का आंसर पॉजिटिव सिक्यूरनेस का इक्वल टू 3 आ जाता है तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये शेप है। अगर उसने एस के जो है वो ग्रेटर देन 3 आ जाता है तो इसका मतलब है ये शेप है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर उसका
एस के जो है वो लेस देन 3 आ जाता है तो इट्स मीन कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है। यहाँ वो रेंज थी एस के की हमारे पास 0 से, और यहाँ दे रहा है -3 SK लेस देन 3, मतलब ये हमें उसकी रेंज दे रहा है कि इसके अंदर, और हमें जैसे ही हम आंसर निकालेंगे हमें समझ आ जाएगी कि वो किस तरीके से है। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ने कहा कि उसने कहा कि अ ब्रिटिश स्टेटिस्टिशियन हैज़ आल्सो प्रपोज्ड अ मेजर ऑफ स्क्यूनेस दैट इज़ बेस्ड ऑन द मीडियन एंड 2 क्वांटाइल्स। वो कहते हैं कि हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q1 + Q3, ये मोस्टली यूज़ होता है फार्मूला कि Q1 + Q3 - 2 मीडियन, Q3 Q1 भी आपको निकालना आता है। इसका फार्मूला आपके पास Q1 का जो ग्रुप डाटा का, Q3 का फर्स्ट क्वार्टाइल निकालें, सेकंड थर्ड निकालें, -2 मीडियन निकालें, और इसकी वैल्यू 0 + -1 के दरमियान होती है। मीन्स आप कह सकते हैं -1 लेस देन एस के और लेस 1 इनके 0। इसका मतलब ये है कि अगर आंसर 0 आए तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है, और अगर नहीं। इसी को उसने आगे कहा कि इस फार्मूले के अलावा एक और फार्मूला होता है दैट इज़ अ मोमेंट रेशो। क्या होता है जी? मोमेंट रेशो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अनदर मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस इज ऑफन यूज द थर्ड मोमेंट एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड यूनिट्स। जो थर्ड मोमेंट है वो हमें बताती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम मोमेंट रेशो से भी निकाल सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट पहले भी एक लेक्चर दिया है मोमेंट रेशो से कैसे निकाल सकते हैं जी। मोमेंट रेशो हमारे पास बीटा वन हमने पढ़ा था, दैट इज़ अ μ3 का स्क्वायर ओवर μ² का स्क्वायर। अगर हम इसको B1 की फॉर्म में लिखें दैट इज़ अ m3 का स्क्वायर और m2 का क्यूब। इसका मतलब थर्ड मोमेंट मैंने आपको बताया था, थर्ड मोमेंट भी आपको जो है वो यही बताती है, क्योंकि सेकंड मोमेंट वेरिएंस होता है। तो अगर आप इसका ये वाला आंसर लगा लें तो ये हमें बताएगी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है या दूसरा। इसमें अगर आपका बीटा 1 का आंसर = 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। अगर बीटा 1 > 0 आ जाए तो इट्स मीन कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। बीटा 1 लेस देन 0 आ जाए तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। मतलब B1 = आंसर 0, दैट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। B1 answer is less than 0, that is a negatively skewed। B1 = 0 और B1 आंसर > 0, दैट इज़ अ पॉजिटिवली स्क्यूड। तो यही कॉफिशिएंट है। इस फार्मूले को बीटा 1 मतलब इसका अंडर रूट लेके भी लिखा जाता है, इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाता है और नीचे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब आ जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो सेकंड मोमेंट होती है वो ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस होती है, सिग्मा स्क्वायर होती है, तो इस वजह से उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्यूब आ जाता है। द कोफिशिएंट ऑफ मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बिटवीन -2 + 1। सम स्टैटिस्टिशियन डिनोटेड बाय, इसको छोड़ दें। बीटा 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ > 0। हम जो बात कर रहे हैं वो 0 ही कर रहे हैं, 0 से हमने इसको करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन इज कर्व इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर ये चीज़ होती है नेगेटिव, ये चीज़ है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, और अदरवाइज़ वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्री को लगा। उसके बाद है हमारे पास कैटियोसिस। कैटियोसिस हमारे पास एक्चुअली में पीकनेस को ज़ाहिर करता है। इधर से ही हम देख लेते हैं। कार्ले प्रीसन इंट्रोड्यूस द टर्म कैटियोसिस रिलेटिव अमाउंट द हम ऑफ द डिग्री ऑफ पीकनेस ऑफ फ्लैटनेस। हमने किसी चीज़ की डिग्री ऑफ पीकनेस मालूम करनी है ना, तो वहाँ पे हमारे पास यूनिमॉडल ये डिस्ट्रीब्यूशन होती तो सारी सिमेट्रिकल हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास लेप्टोकॉटिक, मेसोकॉटिक और प्लेटो, हम इनकी पीकनेस देखते हैं। ठीक है, कर्व इज़ अ प्लेटो। वो कहता है कि अगर हमारा जो पीकनेस इज फ्लैटनेस इज अ यूनिमॉडल व्हेन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आर क्लोजली ब्रांच्ड अराउंड द मॉड इन सच अ वे दैट इज़ अ कर्व इज लेप्टोकॉटिक। कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों कैटियोसिस में डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली होती हैं, लेकिन हम इसकी मेजर ऑफ पीकनेस चेक कर रहे होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी पीक्ड है, पीकनेस का मतलब है कि ये इसमें यहाँ पे इसमें सिक्यूनेस नहीं होता, मीन मीडियन आपस में बराबर ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखते हैं। हम कहते हैं अपने मीन से इतनी पीकनेस पे है, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास लेप्टोकॉटिक है। क्या है जी? लेप्टोकॉटिक है, कॉटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो हमारे पास लेंथ, और हम इसमें ये लेंथ मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका अगर वो कहता है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिसे आप सिमेट्रिकल नॉर्मल बोलते हैं, सेम ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह शेप आ जाती है,
होती हैं सिमेट्रिकल है, लेकिन इसकी शेप यहाँ से यहाँ तक बराबर अपनी है, तो हम कहते हैं मेसोकॉर्डिक। मेसोकॉर्डिक का मतलब होता है, मेसोकॉर्डिक मीन ये सिमेट्रिकल ही है, सिमेट्रिकल ही है। लेकिन अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाती है, ये इस तरह से फ्लैटर हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं ये प्लेटो, मतलब चिपटी है, प्लेटोकॉटिक है। अब इस चीज़, इन तीनों कंडीशन को मापने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बीटा टू, दैट इज़ आ m4 और m2/2 का स्क्वायर। मतलब हमें फोर्थ मूवमेंट बनानी पड़ेगी, फोर्थ मूवमेंट ऑफ मीन और सेकंड मूवमेंट ऑफ मीन, और उनको यहाँ पे पुट करके स्केयर लेना होगा। अगर बीटा टू, इसकी रेंज होती है -3 टू +3 के दरमियान, ठीक है, -2 और +3 के दरमियान। अगर हमारे पास बीटा टू का आंसर आ जाता है 3, तो हम कहते हैं ये ग्रेटर देन 3, तो हम कहते हैं ये लेप्टोकॉटिक है। अगर हमारे पास बीटा का टू का आंसर आ जाता है 3, तो हम कहते हैं ये मेसोकॉटिक है, मीन्स के इस शेप की है, और ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास प्लेटोकॉटिक, बीटा टू का आंसर आ जाता है <3, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो प्लेटोकॉटिक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, उसने बोला है कि when the value of variable is closely branched around the such way the curve is leptocortic, platocortic or mesocortic. That's the definitions. Kurtosis is usually denoted by fourth standard moment of the moment ratio beta 2 m4 m2 का स्क्वायर। हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 और 3 के दरमियान होती है, हम इसके अंदर ये हमारे पास लेप्टोकॉटिक, मेसोकॉटिक और प्लेटोकॉटिक होती है। तो इस तरह से हम कैटियोसिस और सिक्यूनेस मालूम करते हैं कि हमारे पास सिक्यूनेस क्या है। इसके क्वेश्चंस भी नेक्स्ट हमने करने हैं। उसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उसने एक छोटी सी समरी दी है, डिस्क्राइब अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आप डाटा साइज़ मालूम करते हैं, देन आप उसका मीन, मीडियन, मॉड या एवरेज, सेंटर वैल्यू, वो काम जो हमने थर्ड चैप्टर में किया। द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड एविएशन, इंडिकेट वेरी, जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है वो एक्चुअली में वेरिएबिलिटी को नोट करता है। सिक्यूनेस आपकी लैक ऑफ सिमेट्री है, वो आपको पॉइंट्स में बता रहा है कि इस चैप्टर में हमने किया क्या है। वो कहते हैं हम ऑब्जर्वेशन नंबर यूज़ कर रहे हैं। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, सेंटर एवरेज वैल्यू हमें मालूम होती है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड एविएशन इंक्लूड, जो स्टैंडर्ड एविएशन होता है वो आपके पास वेरिएशन को, वेरिएबिलिटी को। और सिक्यूनेस हमें क्या बताता है, इन शॉर्ट वर्ड, वन लाइन वर्ड में, लैक ऑफ सिमेट्रिक, जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होती तो फिर उसके वो सिक्यूनेस आ जाता है। और जहाँ आपकी अबाउट इज़ अ पीकनेस के बारे में जो है वो हमें कैटियोसिस बताता है। ओके स्टूडेंट्स, जो है यहाँ हमारे चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए हैं, थोरेटिकली एंड फार्मूलेटिक। नेक्स्ट जो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं इसके क्वेश्चंस के अंदर कि हमें कौन सा क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि मोस्टली स्टेटमेंट समझ नहीं आती ना कि स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो हैं वो स्टेटमेंट्स भी होंगे, हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और ये वेरीफाइड करेंगे कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगना है और ये क्वेश्चन किस तरह से होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।